बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम की उर्दू की किताब में से गज़ल नंबर 4 पढ़ेंगे। शायरा का नाम है परवीन फ़ना सैयद। 1936 में पैदा हुई, 2010 में वफ़ात पाई। जाए विलादत है लाहौर। पहला कलाम इनका शाया हुआ 1958 में रेडियो पाकिस्तान से। माखज़ हरफ़े वफ़ा। शेरी मजमूए इनके हैं हरफ़े वफ़ा, तमन्ना का दूसरा कदम, यकीन, लहू सुर्ख रूह है। शेर नंबर 1, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता। होता यहाँ पे लिखेंगे, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। सबसे पहले आप लोग हवाले शेर में शायरा का नाम लिखेंगे परवीन फ़ना सैयद, क्योंकि गज़ल का उन्वान नहीं होता। आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि नोट गज़ल का उन्वान नहीं होता, जिससे आपके एग्ज़ामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। आगे देखें तशरी, अल्फाज मानी देखें, सफ़ीना, कश्ती, मौज, लहर। तशरी अब हम स्टार्ट करेंगे। इस शेर में शायरा कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, मायूसियों ने चारों तरफ से घेरे रखा, कदम कदम पर एक नई मुसीबत सामने खड़ी होती। ये मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हर इंसान को इनसे वास्ता पड़ता है, लेकिन काश कि मैंने ज़िंदगी में बहादुरी से इन मुश्किलात का सामना किया होता। ज़िंदगी की इन परेशानियों के तूफ़ान में उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत के साथ अपनी कश्ती को समुंदर में उतारा होता और डट कर इन परेशानियों का मुकाबला किया होता, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। जिस तरह तूफ़ान में कश्ती हिचकोले खाती है, इसी तरह ज़िंदगी में भी हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं है, कदम कदम पर नए तूफ़ान खड़े होते हैं, इंसान को इनका मुकाबला करना आना चाहिए। बकौल शायर, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। जब इंसान ये फ़ैसला कर लेता है कि वो हर किस्म की मुश्किल को हंस कर बर्दाश्त करेगा, तमाम हालात का सब्र से, हिम्मत से मुकाबला करेगा, तो वो हालात का मुकाबला करना सीख जाता है। हालात की मौजें इसे अपने दोष पर सवार कर लेती हैं, वो डूब कर भी बार बार उभरता है, लहरें उसे खुद उछाल कर बुलंद करती हैं। यानी मुश्किल हालात बाहिम्मत तरीके से गुजार कर इंसान को ऐसा हौसला अता करते हैं कि इंसान की शनाख्त मजबूत हो जाती है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुश्किल हालात बाहिम्मत तरीके से गुजार कर इंसान में हौसला आ जाता है। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। शेर नंबर 2, हम तो साहिल का तस्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। शायरा का नाम परवीन फ़ना सैयद। अल्फाज मानी तस्वुर, ख़याल, लबे साहिल, साहिल का किनारा। तशरी, इस शेर में शायरा कहती हैं कि हम महबूब को टूट कर चाहते हैं, उसकी खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपना आप उसकी मोहब्बत और ख़ुशी के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। मोहब्बत के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं, ये हमारा ज़र्फ़ और हौसला है कि हम मोहब्बत में इन तसव्वुरात को भी मिटाने की सलाहियत रखते हैं जो रोज़े अज़ल से तय हैं, जिनको हमने खुद मोहब्बत के साए या साया में तराशा था। मोहब्बत में महबूब के सामने सर तस्लीम खम करना सबसे अहम है। हम इसी असूल के कायल हैं कि नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों ने लिख लेना है, महबूब की रज़ा के लिए मोहब्बत के तस्वुरात को मिटाने का हौसला भी जानते हैं, मगर इसकी एक शर्त है कि महबूब इस बात का इजहार ख़ुद अपनी ज़बान से करे, वो हमें हल्का सा इशारा भी कर दे तो हम वो सब कुछ कर गुज़रेंगे जिसके बाद हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। मगर महबूब की खुशी इसी में है, तो हम मोहब्बत के ये मराइल भी तय कर लेंगे। बकौल शायर, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। शायरा कहती हैं कि हम इसके इशारे के मुंतज़िर हैं। इसके एक इशारे में सारे असूल मोहब्बत पिन्हा हैं, छुपे हुए हैं। शेर नंबर 3, तुम ही वाकिफ़ न थे आदाबे जफ़ा से, वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। शायरा का नाम परवीन फ़ना सैयद। हल लुग़त, वाकिफ़ होना, आगाह होना, सहारा बर्दाश्त, आदाबे जफ़ा, जफ़ा के उसूल। तशरी, इस शेर में शायरा ने महबूब को मुखातिब किया है कि एह महबूब,
تم نے کبھی مجھ پر نظر کرم نہ کی، کبھی میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا۔ ہم تمہاری خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر تمہیں تو ظلم اور ستم ڈھانے کے انداز بھی نہیں آتے۔ آداب محبت تو کجا، تمہیں تو جفا نبھانے کے انداز بھی نہیں آتے۔ اگر ظالم محبوب بننا ہی تھا تو ظلم کرنے کے آداب بھی سیکھ لیتے۔ تم ہم پر اس انداز سے ظلم کرتے کہ لوگ تمہیں بطور ظالم ہی مانتے اور اسی حیثیت سے تمہاری تعریف کرتے۔ ہم نے تو محبت کے اصول و ضوابط کو خوب سمجھا ہے، محبت کے اصولوں سے آگاہی حاصل کی ہے۔ محبت میں سب سے پہلا اصول محبوب کی رضا میں راضی رہنا ہے، اس کا ہر ظلم ہنس کر برداشت کرنا ہے۔ ہم بھی اسی اصول پر کاربند رہتے ہوئے تمہارے ہر ظلم پر سر تسلیم خم کر لیتے، مگر اس کی بھی ایک شرط ہے کہ تمہیں جفا کے اصولوں سے آگاہی ہو۔ بقول شاعر، لطف آنے لگا جفاؤں کا، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ ہم محبوب کا ہر ظلم خوشی خوشی سہنے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے کے اصولوں سے واقف ہو۔ یہ ہو گیا جی آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیا کریں، چینل کو فالو کیا کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔